Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation of sentences? To change the sentence without changing its meaning. वाक्य को बिना अर्थ बदले बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन मीनिंग वही रहेगी. आज हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू असर्टिव. आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं और आपको इन्हें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है. असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट. हाँ में भी हो सकते हैं, नहीं में भी. अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी. तो हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा नियम है, अगर इंट्रोगेटिव में कहीं नो या नॉट आया है तो असर्टिव में नो या नॉट नहीं आएगा, वो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा. अगर इंट्रोगेटिव में क्या है, नो और नॉट नहीं आया है, यहाँ पर नो और नॉट नहीं आया है इंट्रोगेटिव में, तो उसका असर्टिव जो है नेगेटिव बनेगा. अर्थात यहाँ असर्टिव में क्या आएगा, नो या नॉट आएगा. एक नियम. नंबर 2, हु किसमें बदलेगा, एवरीवन एवरीबॉडी में. करेक्ट. नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज. ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NDA, CDS, CGL, बैंक PO, UPSC. हर जगह ये इम्पोर्टेंट है. वहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न MCQ पैटर्न में आता है. और यहाँ पर ध्यान रखो, हम क्या कर रहे हैं, इसके रूल्स से पढ़ रहे हैं. जो रूल्स पढ़ लेगा उसके लिए क्या होता है PMC, कुछ भी नहीं है, वो तो आसानी से बना लेगा. नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 4. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव. यहाँ नो और नॉट आएगा तो वहाँ नो और नॉट नहीं आएगा असर्टिव में. अगर यहाँ नो और नॉट नहीं आया है तो असर्टिव में नो और नॉट आएगा. कहने का अर्थ यह है कि अगर ये नेगेटिव में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये अफर्मेटिव बनेगा. अगर ये सेंटेंस नो और नॉट नहीं आया है, साधारण है, साधारण प्रश्नवाचक, कहना ही चाहिए कि इसमें नो और नॉट नहीं है, तो वो वाक्य वहाँ पर नो और नॉट आएगा, ये नेगेटिव बनेगा. असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. स्टेटमेंट 2 होते हैं, यस और नो में. नंबर 1, हु एल्स वुड हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज. कौन ऐसा है, कोई और बताइए जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया है. तो हु बदल जाएगा एवरीवन, एवरीबॉडी. क्या बनेगा इसका असर्टिव, यहाँ नो और नॉट नहीं है, यहाँ नो और नॉट आएगा. एवरीवन यस वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज. सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगी. एवरीवन एल्स वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज. फुल स्टॉप. सब्जेक्ट वर्ब. डज द ब्यूटी ऑफ द ताज नॉट बेगर डिस्क्रिप्शन. बेगर डिस्क्रिप्शन मीन्स अवर्णनीय, अकल्पनीय. क्या ताजमहल का डिस्क्रिप्शन जो है, की सुंदरता जो है, अवर्णनीय नहीं है, अकल्पनीय नहीं है. यहाँ पर क्या है, नॉट आया है, अब यहाँ नॉट नहीं आएगा. क्लियर हो गया, अफर्मेटिव बनेगा. क्या कहोगे, सब्जेक्ट लोगे पहले, द ब्यूटी ऑफ द ताज, ये सब्जेक्ट है. उसके बाद वर्ब आएगी डज, और क्या था, डज द ब्यूटी ऑफ द ताज नॉट बेगर डिस्क्रिप्शन. कैसे बनेगा, द ब्यूटी ऑफ द ताज इज, क्या लेते हैं, इज बेगर डिस्क्रिप्शन. अकल्पनीय है, अवर्णनीय है.
डू से यानी ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, अपने आप में फाइनाइट वर्ब भी है। क्या कहोगे? सब्जेक्ट लो, द ब्यूटी ऑफ द ताज। द ब्यूटी ऑफ द ताज इज बेगर डिस्क्रिप्शन। वहां नॉट था, यहां नॉट नहीं आया। सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। नंबर 3, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड? क्या उनका यश कभी मुरझा सकता है, फीका पड़ सकता है? तो यहाँ पर कहीं पर नो नॉट नहीं है, अब यहाँ नो और नॉट आएगा, नेगेटिव बनेगा। और इस वाक्य को सुलटा कर लो, देयर ग्लोरी कैन नेवर, एवर का क्या कर दोगे? नेवर। जो मैं नो नॉट कह रहा था उससे भी बढ़िया शब्द है नेवर, तो एवर को नेवर में बदल दो। देयर ग्लोरी कैन नेवर, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। उनका यश कभी फीका नहीं पड़ सकता। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड? देयर ग्लोरी कैन नेवर, नेवर लगा दिया हमने नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट 4th क्या दिया है? व्हाट डू वी फेल? क्या फर्क पड़ता है कि हम असफल भी हो जाते हैं? हिम्मत की बात है, चलो बढ़ो आगे, खतरा है मौत का, लेकिन तब भी कमांडर संदेश दे रहा है व्हाट डू वी फेल, फर्क नहीं पड़ता अगर हम असफल भी हो जाते हैं। तो क्या कहोगे? इट इज नो मैटर इफ वी फेल। इट इज नो मैटर, ये नेगेटिव में है। व्हाट डू, क्या फर्क पड़ता है अगर हम फेल भी हो जाते हैं? तो क्या कहोगे? इट इज नो मैटर। नेगेटिव होना इसको, अब इट इज नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ नो नहीं था, यहाँ नो नहीं था, यहाँ नो आ गया। इट इज नो मैटर इफ, अगर हम असफल हो जाते हैं, इफ यू फेल। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। व्हाट डू वी फेल कितना इंपॉर्टेंट वाक्य है कि भले ही हम फेल हो जाएं, ये अर्थ हुआ इसका। करना तो है इस काम को, आगे तो बढ़ना ही है, खड़ी चढ़ाई पर तो चढ़ना ही है। व्हाट डू वी फेल, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम फेल भी हो जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये असर्टिव में कह रहा हूँ मैं। इफ इट इज़ नो मैटर इफ़ यू फेल, ये बन जाएगा। इज़ दैट द ड्रेस टू वियर इन स्कूल? क्या स्कूल में जाने के लिए, पहनने के लिए ये ड्रेस है? नाम बहुत शिकोड़ के कह रहा हूँ मैं। इज़ दैट द ड्रेस टू वियर इन स्कूल? क्या स्कूल जाने के लिए ऐसी ड्रेस है? इसका मतलब है ऐसी ड्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं आया है नो और नॉट, वहाँ नॉट आएगा। सब्जेक्ट लो पहले, दैट इज नॉट द ड्रेस। दैट इज नॉट द ड्रेस। दैट इज नॉट द ड्रेस टू वेयर इन स्कूल, स्कूल में पहनने के लिए। टू वेयर इन स्कूल, दैट इज नॉट द ड्रेस। आप यहाँ नॉट लगाया, दैट जो सब्जेक्ट था वो पहले लिखा, फिर वर्ब लिखी। दैट इज नॉट द ड्रेस टू वेयर इन स्कूल। नेक्स्ट, आर वी गोइंग टू प्ले द कावर्ड? क्या हम कायरता दिखाने जा रहे हैं? क्या हम कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं? पहली है एक, ये पूछा जा रहा है आर वी गोइंग टू प्ले द कावर्ड? क्या हम कायरों के साथ खेलने जा रहे हैं? अर्थात क्या हम पीठ दिखा रहे हैं? क्या हम कायरता दिखा रहे हैं? तो क्या होगा? नॉट लगाओगे, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द कावर्ड। हम पीठ दिखाने नहीं जा रहे हैं, हम हारने नहीं जा रहे हैं, हम कायरों का साथ देने नहीं जा रहे हैं। तो क्या बना? सब्जेक्ट लाओ पहले, वी को आगे लगोगे, पहले सब्जेक्ट में वी पहले आ जाएगा। अब वर्ब लाओ, आर, और यहाँ नॉट नहीं था, नॉट लगाओ, वी आर नॉट गोइंग।
वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द कावर्ड, सांप देना, कायरों का सांप देना, टू प्ले द कावर्ड। वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द कावर्ड, आर वी गोइंग टू प्ले द कावर्ड, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना था, आप ध्यान दीजिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप कायरों का सांप देते जा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द कावर्ड, हम कायरों का सांप देने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, डिड आई नॉट वार्न यू, क्या मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी? ऑफ द डेंजर, खतरे के बारे में, खतरे की आपको चेतावनी नहीं दी थी। इसका मतलब है यहाँ नॉट है तो अब क्या होगा? दी थी, तो क्या होगा? आई डिड वार्न का वार्नड सेकेंड फॉर्म आएगा, आई वार्नड यू ऑफ द डेंजर, मैंने आपको खतरे की चेतावनी दी थी। यहाँ नॉट आएगा तो वहाँ नॉट नहीं आएगा। सब्जेक्ट क्या है? आई, आई को पहले लिखोगे असर्टिव में, आई WARNED, डिड और वार्न को मिलाओगे, डिड और वार्न को मिलाओगे तो सेकंड फॉर्म बनेगी। सेकंड फॉर्म में हमने डिड को बाहर निकाल करके क्या करा? क्वेश्चन बनाया। अब इसको हम वार्न में शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म WARNED, आई वार्न यू ऑफ द डेंजर, नॉट हट जाएगा, आई वार्नड यू ऑफ द डेंजर, खतरे की चेतावनी दी थी। आई वार्नड ऑफ यू, डिड आई नॉट वार्न ऑफ द डेंजर, तो क्या हो जाएगा? आई वार्नड यू ऑफ द डेंजर। तो ये है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में आया, कुछ नेगेटिव में आ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया हमने। तो इस प्रकार से आज आपका ये वीडियो, आज आपका ये लेसन आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। यदि आपको ये लेसन समझ में आता है, आप इसको आसानी से समझ पा रहे हैं, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।